वीडियो में हम एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपको एजुकेशन लोन कहाँ से आसानी से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इंटरेस्ट आप कैसे कम करवा सकते हैं, किसको एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, एक्सेट्रा। हम इस पूरी वीडियो में भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एग्जाम्पल लेंगे और पूरे प्रोसेस को आपको समझाएंगे। मोस्टली सारे बैंक्स का जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। एसबीआई का जो एजुकेशन लोन है उसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपने एजुकेशन के लिए भी एसबीआई से ही एजुकेशन लोन लिया था। सो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। यार एसबीआई ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में एजुकेशन लोन देता है। पहला उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडिया के अंदर रहकर ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं एसबीआई स्टूडेंट लोन। सेकंड उन बच्चों के लिए जो कि इंडिया से बाहर जाकर अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन। थर्ड इज एसबीआई स्कॉलर स्कीम। इसमें सिर्फ इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस है वही आते हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज एक्सेट्रा। फोर्थ इज एसबीआई स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर वोकेशनल कोर्सेज एंड फिफ्थ इज एसबीआई टेक ओवर लोन स्कीम। मतलब अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो एसबीआई उसको टेक ओवर कर लेगा। इस वीडियो में हम एसबीआई की जो फर्स्ट 3 स्कीम्स है उनकी बात करेंगे, विच इज स्टूडेंट लोन, ग्लोबल एडवांटेज लोन एंड स्कॉलर लोन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉमन लोन्स है। लाइक वी सेड, सारे बैंक्स का जो प्रोसीजर है एजुकेशन लोन का वो सेम ही होता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा एंड होपफुली यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू एजुकेशन लोन। सबसे पहले समझते हैं कि जो एजुकेशन लोन है काम कैसे करता है। यार ये लोन है ना, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हो, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वोकेशनल कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, इसमें सब कुछ कवर्ड है। और ये लोन आप तभी ले सकते हो जब आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वेरी सिंपली पुट, आप किसी कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन हो जाता है, आपकी फैमिली के पास फंड्स नहीं है आपके एजुकेशन के लिए, सो आप किसी बैंक को अप्रोच करते हो एंड बेसिस सर्टेन कंडीशंस वो आपको एक अमाउंट सैंक्शन कर देते हैं। अब समझते हैं कि बैंक्स आपको कितने अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि हम एसबीआई की 3 कैटेगरी के जो लोन है उनकी बात करेंगे। एसबीआई स्टूडेंट लोन, यहाँ पर आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। एसबीआई स्कॉलर स्कीम जो अब हमारा लोन है उसमें आपको 40 लाख तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर एसबीआई ने क्या करा है, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको ना कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, डबल ए, बी एंड सी। अभी जो डबल ए वाली कैटेगरी है, ए वाली कैटेगरी है, इसमें आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। ए वाली कैटेगरी में आपको 40 लाख तक का लोन मिल सकता है। बी वाली कैटेगरी में आपको 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। सी वाली कैटेगरी में आपको 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अभी जो पूरी लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, आप डाउनलोड करके उसको आराम से फ्री टाइम में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो एसबीआई का ग्लोबल एडवांटेज लोन है, जो कि उन लोगों के लिए जो कि अब्रॉड जाकर अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। इसमें आपको 7.5 लाख से लेकर 1.5 सीआर तक का लोन मिल सकता है। यहां पर एक बात मेंशन करनी बहुत जरूरी है, दैट अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज फीस, आपको आपके जो एजुकेशनल टूर्स, हॉस्टल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, इन सब का भी जो खर्चा है वो लोन में मिल सकता है। मतलब इफेक्टिवली आपके खर्चे का 100% तक का आप लोन ले सकते हो। एक सेकेंड, बट क्या ये स्कीम्स में बैंक आपको पूरा 100% अमाउंट देगा? बिल्कुल भी नहीं। बैंक आपको ये जो 100% अमाउंट लोन का देगा वो सिर्फ आपको देगा एसबीआई स्कॉलर स्कीम में। उसके अलावा स्टूडेंट लोन में अगर आपका मैक्सिमम 4 लाख तक का अमाउंट है तो आपको 100% लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगर इससे ज्यादा का अमाउंट है तो आपको 95% ही सैंक्शन होगा। 5% आपको मार्जिन मनी रखना पड़ेगा, यानी कि खुद ही आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज में आपको ये मार्जिन मनी का अमाउंट रखना पड़ेगा 15%। ओके, बट व्हाट अबाउट योर सिक्योरिटी और कोलैटरल? इसमें भी अगर आप एसबीआई का स्कॉलर स्कीम ले रहे हैं तो आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट आप जहां भी एडमिशन लोगे वहां पर आपको एसबीआई का अलग से काउंटर दिख जाएगा। बस कभी कभी वो आपसे 10% रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट मांगते हैं, वो भी मोस्टली केसेस में आपका कॉलेज ही आपके लिए अरेंज कर देता है। एसबीआई स्टूडेंट लोन की अगर हम बात करें तो अगर इसमें 7.5 लाख तक का अमाउंट है तो आपको कोई कोलैटरल नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट इससे ज्यादा है तो आपके पेरेंट्स को को बोरोअर बनाया जाएगा एंड ऐड करना पड़ेगा उनको एज अ को बोरोअर, एंड कोई कोलैटरल जैसे कि घर या फ्लैट के कागज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एलआईसी पॉलिसी लगानी पड़ेगी अप टू 110% ऑफ द लोन अमाउंट। तो अगर आपका इस स्कीम में 10 लाख तक का लोन है तो आपको 11 लाख तक का कोलैटरल रखना पड़ेगा। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपके लोन अमाउंट का आपको 110% का कोलैटरल रखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो वो भी ऐसा ही कुछ है। एसबीआई स्कॉलर स्कीम जो है उसमें आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। स्टूडेंट लोन की अगर हम बात करें तो 20 लाख तक के अमाउंट पे आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आपको 10,000 प्लस जीएसटी की फीस लगेगी। ग्लोबल एडवांटेज में भी आपको 10,000 प्लस जीएसटी की जो फीस है वो लगेगी। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के अलावा जो बाकी सारे बैंक है उसमें ना आपको बहुत सारी और फीस लगती है, लीगल फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप ये सब भी एक बार ध्यान से देख लेना। ऑल्सो एसबीआई में आपको जनरली अर्ली रीपेमेंट की फीस नहीं लगती है। जनरली पीएसयू बैंक्स में आपको ये नहीं देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये फीस काफी हाई रहती है।
रहती है, तो आप उस पर भी एक बार ध्यान से नजर डाल लीजिएगा। अब देखते हैं आपको लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। यार वैसे तो इंटरेस्ट रेट पे कमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि ये हर 2-3 महीने में चेंज होता रहता है, लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। अभी के सिनेरियो के हिसाब से आपका जो स्टूडेंट लोन है एसबीआई का, उसमें आपको 11.15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एसबीआई स्कॉलर स्कीम में अभी 8.55% से लेकर 9.65% का इंटरेस्ट चल रहा है। सो अगर आपका AA वाले कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको 8.55% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड अगर आपका सी वाले में होता है तो आपका 9.65% का इंटरेस्ट लगेगा। ऑल्सो एसबीआई जो आपका ग्लोबल एडवांटेज है, वहां पर भी जस्ट लाइक स्टूडेंट लोन 11.15% का इंटरेस्ट चल रहा है। यहां पर एक बात मेंशन करनी बहुत जरूरी है दैट एसबीआई में गर्ल चाइल्ड के लिए 0.50% का कंसेशन मिलता है ऑन द इंटरेस्ट रेट। सो वाइल नेगोशिएटिंग ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑल्सो द इंटरेस्ट इज फ्लोटिंग एंड नॉट फिक्स्ड, यानी कि जैसे ही आरबीआई का रेपो रेट कम होगा आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको लोन कितने टाइम का मिलेगा एंड उसका जो डिस्पर्समेंट है वो कैसे होगा। पहले समझते हैं डिस्पर्समेंट क्या होता है, उसके बाद हम टेन्योर की बात करेंगे। मान लीजिए आप 2 साल का एमबीए करने जा रहे हैं जिसपे सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि हर 6 महीने में आपकी जो फीस है वो जाएगी। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होगा, आपकी जो पहली किश्त है कॉलेज की, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो बैंक कॉलेज को डिस्पर्स करेगा। 6 महीने बाद फिर से जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो हो जाएगी। सो इस केस में आपका जो लोन है वो 4 किश्तों में डिस्पर्स हो जाएगा। ऑल्सो कॉलेज खत्म होने के बाद आपको 1 साल का टाइम मिलता है जिसको हम मॉरेटोरियम पीरियड कहते हैं, मॉरेटोरियम टाइम कहते हैं। इसमें अगर आपकी कॉलेज से नौकरी नहीं लगती है तो आपको बैंक 1 साल का टाइम देता है नौकरी ढूंढने के लिए एंड अपना लोन रीपेमेंट शुरू करने के लिए। इस बीच में अगर आप ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है इसमें अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं लगती। ये जो पूरा टाइम है आपका जो कोर्स पीरियड है प्लस आपका मॉरेटोरियम है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा एंड इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कोर्स टाइम प्लस मॉरेटोरियम के बाद आपको एसबीआई 15 साल का टाइम देता है लोन रीपेमेंट के लिए। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी दैट ये जो मॉरेटोरियम पीरियड में आपका इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ करा सकते हो। इसके लिए सरकार की एक स्कीम है, एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर पीपल हु आर फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन पे जहां पर फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 4.5 lakhs, एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी। यार यहाँ पे हमने एजुकेशन लोन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस करी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगती है इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसकी वीडियो बनाने में एंड आप तक पहुंचाने में। अगर आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी क्रेडिट देते हैं तो प्लीज आप हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़िएगा, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या कमेंट करना है, सो आप ऐसा कुछ कमेंट कर सकते हैं लाइक दिस इज द बेस्ट वीडियो इन एजुकेशन लोन। एंड अगर अभी भी आपको कमेंट करने का मन नहीं है तो मैं आपको 2-3 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ एजुकेशन लोन से रिलेटेड जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। या जब आप एजुकेशन लोन लेने जाते हो ना तो बैंक्स वाले ना जनरली आपको लोन इंश्योरेंस भी लेने के लिए बोलते हैं, ये बोलकर कि अगर आपको कुछ हो गया तो लोन की ईएमआई कौन भरेगा, रीपेमेंट कौन करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप का ये जो इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप इनको 100% इस चीज के लिए मना कर सकते हैं। सेकेंड, आवर रिकमेंडेशन वुड बी टू गेट दी सैंक्शन फॉर द मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल। आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी लोन डिस्पर्समेंट में लगता है, सैंक्शन पे नहीं। ज्यादा अमाउंट रहता है तो आपको हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थर्ड, even if you or your family has money for your education, we would still recommend you to get an education loan for 8 years. इसमें आपका जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स। यू गेट दिस बेनिफिट फॉर 8 years एंड इस पर कोई अपर लिमिट नहीं होती है। अगर आप 20 to 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपका जो लोन का इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो 7% से कम हो जाएगा विद दिस टैक्स बेनिफिट। 30% वालों को तो 6% इफेक्टिव रेट पड़ेगा एंड इंडिया में इससे सस्ता लोन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब तो हमने एजुकेशन लोन से रिलेटेड सब कुछ कवर कर दिया है, अब तो आप एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के हमको मोटिवेट कर सकते हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको किसी चीज को डिटेल में समझना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक कमेंट हमारे लिए जरूर करिएगा। टिल देन बी किफायती।